नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब जो शांति, अनुशासन और आत्मनियंत्रण की गहरी सीख देती है, मेडिटेशंस, जिसे रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था। ये किताब किसी और को सिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझाने के लिए लिखी गई थी। किताब का उद्देश्य। मेडिटेशंस कोई कहानी नहीं है, ये व्यक्तिगत विचारों का संग्रह है। मार्कस ऑरेलियस अपने जीवन के संघर्षों, युद्धों और जिम्मेदारियों के बीच खुद को सही मार्ग पर रखने के लिए ये विचार लिखते थे। इसलिए ये किताब हमें जीवन की वास्तविक सच्चाइयों से रूबरू कराती है। स्टोइक दर्शन क्या है? स्टोइक दर्शन सिखाता है कि हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है, और उन चीजों को स्वीकार करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। यही स्टोइसिज्म की नींव है। मन की शांति का रहस्य। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि बाहरी घटनाएं हमारे मन को परेशान नहीं करती, हमारी व्याख्या और सोच हमें परेशान करती है। अगर हम अपनी सोच बदल लें तो परिस्थितियां खुद कमजोर पड़ जाती हैं। अहंकार से दूरी। मार्कस ऑरेलियस याद दिलाते हैं कि इंसान बहुत छोटा है और जीवन बहुत अस्थायी। आज जो शक्ति, पद और सम्मान है, वो कल नहीं भी हो सकता। इसलिए अहंकार से दूर रहना और विनम्र बने रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। कर्तव्य और जिम्मेदारी। मेडिटेशन सिखाती है कि हर इंसान का एक कर्तव्य होता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि इंसान सामाजिक प्राणी है और उसे समाज के लिए ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। कर्तव्य निभाना शिकायत करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरों के व्यवहार को स्वीकार करना। दुनिया में लोग स्वार्थी, अज्ञान और कठोर हो सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि हमें ये पहले से स्वीकार कर लेना चाहिए। जब हम पहले से तैयार रहते हैं तो दूसरों का व्यवहार हमें अंदर से नहीं तोड़ पाता। वर्तमान में जीने की कला। मार्कस ऑरेलियस बार बार कहते हैं कि जीवन केवल वर्तमान क्षण में है। अतीत जा चुका है, भविष्य अनिश्चित है। यदि मन वर्तमान में शांत है तो जीवन स्वयं संतुलित हो जाता है। किताब का मूल संदेश। मेडिटेशंस का मूल संदेश यही है: अपने मन को नियंत्रित करो, अपनी प्रतिक्रिया को चुनो, कर्तव्य निभाओ, अहंकार छोड़ो और जीवन को सहजता से स्वीकार करो। इस भाग में हमने जाना मेडिटेशंस क्यों लिखी गई, स्टोइक दर्शन की नींव, मन की शांति का रहस्य और कर्तव्य का महत्व। ये किताब हमें सिखाती है कि बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को जीतना सबसे बड़ी विजय है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें ताकि नई ऑडियो बुक समरीज आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार दोस्तों, दूसरे भाग में मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि असली शक्ति भावनाओं को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने और नियंत्रित करने में है। भावनाएं और हमारा नियंत्रण। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि घटनाएं खुद में न अच्छी होती हैं न बुरी। हमारी प्रतिक्रिया उन्हें अच्छा या बुरा बनाती है। यदि कोई अपमान करे तो अपमान हमारे भीतर तभी पैदा होता है जब हम उसे स्वीकार करते हैं। क्रोध का स्वभाव। क्रोध अक्सर तब पैदा होता है जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। मार्कस कहते हैं कि क्रोध दूसरे को नहीं, सबसे पहले खुद को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए क्रोध को तुरंत पहचानना और शांत रहना सबसे बड़ी जीत है। भावनाओं से दूरी नहीं, नियंत्रण जरूरी। स्टोइक दर्शन भावनाओं को खत्म करने की बात नहीं करता। ये सिखाता है कि भावनाओं को देखो, समझो, लेकिन उनके गुलाम मत बनो। जब मन नेतृत्व करता है तो भावनाएं संतुलित रहती हैं। अपमान और आलोचना। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि यदि कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो पहले ये देखो क्या उसमें सच्चाई है। यदि है तो सुधार करो, यदि नहीं तो उसे छोड़ दो। हर बात को दिल पर लेना आत्म शांति को नष्ट करता है। दर्द और कष्ट की सही समझ। मार्कस कहते हैं कि दुख हमारी सोच से बड़ा नहीं होता। दर्द शरीर में होता है, लेकिन पीड़ा मन में बनती है। यदि हम पीड़ा को बढ़ावा न दें तो दर्द भी सीमित रह जाता है। स्व अनुशासन का महत्व। मार्कस ऑरेलियस स्व अनुशासन को आत्मसम्मान की नींव मानते हैं। जल्दी उठना, कर्तव्य निभाना और आलस्य से बचना, ये छोटी आदतें मन को मजबूत बनाती हैं।
तुलना से मुक्ति। दूसरों से तुलना हमारी शांति छीन लेती है। मार्कस कहते हैं कि हर इंसान की यात्रा अलग है। यदि आप अपने कर्तव्य पर ध्यान दें तो दूसरों की सफलता आपको परेशान नहीं करेगी। दुख में स्थिर रहना। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। जो व्यक्ति दुख में स्थिर रहता है वही सुख में भी संतुलित रहता है। किताब का संदेश। इस भाग का संदेश स्पष्ट है। भावनाओं पर नियंत्रण, आत्म अनुशासन और शांत प्रतिक्रिया, यही एक मजबूत और स्वतंत्र मन की पहचान है। इस भाग में हमने जाना भावनाओं को समझने की कला, क्रोध से निपटना, आलोचना को सही तरह लेना और स्व अनुशासन का महत्व। मेडिटेशंस हमें सिखाती है कि जो मन पर नियंत्रण पा लेता है वही जीवन पर नियंत्रण पा लेता है। नमस्कार दोस्तों, तीसरे भाग में मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि शांत मन का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं बल्कि सही कर्म करना है। कर्म का महत्व। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि इंसान को अपने स्वभाव के अनुसार काम करना चाहिए और इंसान का स्वभाव है सोचना, सहयोग करना और समाज के लिए उपयोगी होना। काम से भागना प्रकृति के खिलाफ जाना है। कर्तव्य पहले, भावना बाद में। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि कर्तव्य निभाना भावनाओं से ऊपर है। मार्कस कहते हैं कि चाहे मन ना भी करे फिर भी सही काम करना आत्म अनुशासन की पहचान है। दूसरों के साथ व्यवहार। दुनिया में लोग अलग अलग स्वभाव के होते हैं। कुछ लोग अज्ञान, स्वार्थ और कठोरता से भरे होते हैं। मार्कस कहते हैं कि हमें पहले से ये स्वीकार कर लेना चाहिए ताकि जब ऐसा हो तो हमारा मन विचलित ना हो। क्षमा और समझ। स्टोइक दर्शन कमजोरी की नहीं बल्कि शक्ति की बात करता है। किसी को माफ करना अपने मन को मुक्त करना है। क्रोध पकड़कर रखने से सबसे ज्यादा नुकसान खुद को होता है। सहयोग की भावना। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि इंसान अकेले नहीं जी सकता। हम सभी एक ही समाज का हिस्सा हैं। जैसे शरीर के अंग एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वैसे ही इंसान समाज के बिना अधूरा है। ईमानदारी और सादगी। मार्कस कहते हैं कि सादगी आत्मा को हल्का बनाती है। झूठ, दिखावा और छल मन को भारी बना देते हैं। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा आंतरिक शांति लाती हैं। दिखावे से दूरी। दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा बनना असली सदाचार नहीं है। मार्कस कहते हैं कि सही काम करो बिना तारीफ की उम्मीद के। जब कर्म शुद्ध हो तो प्रशंसा की जरूरत नहीं रहती। आलस्य से संघर्ष। मार्कस ऑरेलियस आलस्य को आत्मा का शत्रु मानते हैं। वे खुद से कहते हैं कि तुम बिस्तर पर क्यों पड़े हो? तुम इंसान हो और तुम्हारा काम है उठना और अपना कर्तव्य निभाना। संतुलन की पहचान। स्टोइक व्यक्ति न बहुत उत्साहित होता है न बहुत उदास। वो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। यही आंतरिक शक्ति की पहचान है। किताब का संदेश। इस भाग का संदेश है, काम करो, कर्तव्य निभाओ, दूसरों को समझो, क्रोध छोड़ो और सादगी अपनाओ। इस भाग में हमने जाना कर्म का महत्व, कर्तव्य और भावना का संतुलन, दूसरों के साथ व्यवहार और स्टोइक जीवन शैली। मेडिटेशंस हमें सिखाती है कि शांत मन सही कर्म से ही पैदा होता है। थोड़ा रुककर अगर आप वीडियो लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब करें तो हमें ऐसी और समरीज लाने की प्रेरणा मिलती है। नमस्कार दोस्तों, चौथे भाग में मार्कस ऑरेलियस हमें जीवन की सबसे गहरी सच्चाई से रूबरू कराते हैं और वो है नश्वरता। ये भाग सिखाता है कि जब इंसान मृत्यु और परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है तो उसका भय अपने आप कम हो जाता है। सब कुछ अस्थायी है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। शरीर बदलता है, समय बदलता है, सत्ता, धन और सम्मान सब नष्ट हो जाते हैं। जब ये सच्चाई समझ में आ जाती है तो अहंकार कमजोर पड़ जाता है। मृत्यु से डर क्यों नहीं? स्टोइक दर्शन मृत्यु को शत्रु नहीं मानता। मार्कस कहते हैं कि मृत्यु प्रकृति की प्रक्रिया है। जिसने तुम्हें जन्म दिया वही तुम्हें वापस भी लेगी। जब हम मृत्यु को जीवन का हिस्सा मान लेते हैं तो डर खत्म होने लगता है। वर्तमान क्षण का मूल्य। मार्कस बार बार याद दिलाते हैं कि जीवन केवल अभी है। जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, जो आने वाला है वो अनिश्चित है। इसलिए वर्तमान को सही तरीके से जीना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। ख्याति और प्रसिद्धि की सच्चाई।
मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि लोग तुम्हें याद रखेंगे या नहीं, इस पर ध्यान देना व्यर्थ है। जिन लोगों को आज महान माना जाता है, उन्हें भी समय ने भुला दिया। इसलिए प्रसिद्धि के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए काम करो। शरीर और आत्मा का संबंध। मार्कस बताते हैं कि शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन आत्मा को मजबूत रखा जा सकता है। बीमारी, बुढ़ापा और थकान शरीर को प्रभावित करते हैं, लेकिन सोच और चरित्र हमारे नियंत्रण में रहते हैं। दुख और नश्वरता। जब इंसान समझ लेता है कि दुख भी अस्थायी है, तो वो उसे बिना टूटे सह सकता है। मार्कस कहते हैं, जो चीज स्थायी नहीं, उस पर अत्यधिक दुख करना अज्ञान है। त्याग की कला। स्टोइक दर्शन छोड़ना सिखाता है। जो चला गया उसे पकड़कर रखना अपने मन को कैद करना है। छोड़ना मन को हल्का बनाता है और जीवन को सरल। हर दिन अंतिम दिन की तरह। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, हर दिन को ऐसे जियो जैसे यही अंतिम दिन हो, लेकिन डर के साथ नहीं, सजगता, ईमानदारी और कर्तव्य के साथ। किताब का संदेश। इस भाग का संदेश स्पष्ट है। मृत्यु को स्वीकार करो, नश्वरता को समझो और वर्तमान में सही कर्म करो। जब मृत्यु का भय चला जाता है, तो जीवन अपने आप शांत और अर्थपूर्ण बन जाता है। इस भाग में हमने जाना नश्वरता का अर्थ, मृत्यु का स्टोइक दृष्टिकोण, वर्तमान में जीने की कला और प्रसिद्धि से दूरी। मेडिटेशंस हमें सिखाती हैं कि मृत्यु को स्वीकार करने से जीवन डरावना नहीं, बल्कि स्वतंत्र हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, 5वें भाग में मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि सच्ची आज़ादी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि मन की स्वीकृति से आती है। जो होता है उसे स्वीकार करना। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि जीवन में जो भी होता है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। हम हर घटना को बदल नहीं सकते, लेकिन हर घटना को स्वीकार करना सीख सकते हैं। स्वीकृति का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि व्यर्थ संघर्ष छोड़ना है। नियंत्रण का सही अर्थ। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि हमें ये साफ समझना चाहिए कि हमारे नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं। हमारे नियंत्रण में है हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे निर्णय। जो हमारे नियंत्रण में नहीं, उस पर चिंता करना मन की ऊर्जा को नष्ट करता है। सुख और दुख का संतुलन। मार्कस कहते हैं कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति सुख में अति उत्साहित नहीं होता, वही दुख में टूटता नहीं। संतुलन स्टोइक जीवन का मूल है। शिकायत की आदत। मार्कस ऑरेलियस शिकायत को मन की कमजोरी मानते हैं। वे कहते हैं, या तो परिस्थिति बदलो या खुद को बदलो, लेकिन शिकायत करते रहना सबसे व्यर्थ काम है। दूसरों को दोष देना छोड़ो। जब कुछ गलत होता है तो हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं। मार्कस कहते हैं, दोष देने से समस्या हल नहीं होती, जिम्मेदारी लेने से मन मजबूत बनता है। प्रकृति के साथ तालमेल। स्टोइक दर्शन प्रकृति के अनुसार जीने की बात करता है। इसका अर्थ है, जो है उसे स्वीकार करना और जो करना है उसे ईमानदारी से करना। जब इंसान प्रकृति के खिलाफ नहीं, प्रकृति के साथ चलता है, तो संघर्ष कम हो जाता है। भीतर की स्वतंत्रता। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारी आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकता, जब तक हम खुद अनुमति न दें। सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर होती है। कठिन परिस्थितियों में शक्ति। जब हालात कठिन हों, तो स्टोइक व्यक्ति उन्हें शिक्षक की तरह देखता है। हर कठिनाई धैर्य, साहस और समझ को बढ़ाने का अवसर है। किताब का संदेश। इस भाग का संदेश है, स्वीकार करो, संतुलन रखो, शिकायत छोड़ो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यही आंतरिक स्वतंत्रता की कुंजी है। इस भाग में हमने जाना स्वीकृति का सही अर्थ, नियंत्रण की सीमाएं, सुख दुख का संतुलन और भीतर की आजादी। मेडिटेशंस हमें सिखाती है कि जब मन स्वतंत्र होता है तो परिस्थितियां अपनी शक्ति खो देती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें ताकि नई ऑडियो बुक समरीज आप तक पहुंचती रहें।
जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जीवन तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं, प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो तो मन में संघर्ष कम हो जाता है। स्वीकृति का मतलब निष्क्रिय होना नहीं, बल्कि समझदारी से आगे बढ़ना है। हर दिन एक कर्तव्य है। मार्कस याद दिलाते हैं कि हर दिन तुम्हें अपना कर्तव्य निभाने का अवसर देता है, बिना शिकायत, बिना आलस्य और बिना दिखावे के। सही काम करना, भले ही कोई देख न रहा हो, यही असली चरित्र है। अहंकार से मुक्ति। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, तुम कोई विशेष नहीं हो और यही सच्ची आजादी है। तुम प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा हो, जैसे पेड़, जैसे नदी, जैसे तारा। जब अहंकार गिर जाता है तो मन हल्का हो जाता है। मृत्यु की याद से जीवन की शक्ति। मृत्यु को याद करना जीवन से डरना नहीं है, ये याद दिलाता है कि समय सीमित है और हर पल की कीमत है। इसलिए जो करना है आज करो, ईमानदारी से करो। दूसरों से अपेक्षा मत रखो। मार्कस कहते हैं, लोग वही करेंगे जो उनके स्वभाव के अनुसार है। यदि तुम उनसे बहुत अपेक्षा रखोगे तो दुख मिलेगा, लेकिन यदि तुम अपने आचरण पर ध्यान दोगे तो शांति बनी रहेगी। शांति बाहरी नहीं, आंतरिक है। मेडिटेशंस बार बार सिखाती है कि शांति दुनिया बदलने से नहीं, सोच बदलने से आती है। जब मन स्थिर हो जाता है तो बाहर की हलचल असर करना बंद कर देती है। स्टोइक जीवन का सार। स्टोइक जीवन का अर्थ है, जो नियंत्रण में है उस पर पूरा ध्यान, जो नियंत्रण में नहीं उसे शांति से स्वीकार। कर्तव्य निभाना, भावनाओं पर नियंत्रण और अहंकार से दूरी। किताब का अंतिम संदेश। मेडिटेशंस का अंतिम संदेश यही है, तुम्हें शक्तिशाली बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें शांत बनने की जरूरत है। क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है वही जीवन को जीत लेता है। सारांश, इस पूरी किताब से हमने सीखा, मन पर नियंत्रण, कर्तव्य का सम्मान, नश्वरता की समझ, स्वीकृति की शक्ति और आंतरिक स्वतंत्रता। मेडिटेशंस हमें ये नहीं सिखाती कि दुनिया कैसे बदली जाए, ये सिखाती है कि खुद को कैसे बदला जाए, और यही सबसे बड़ी विजय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और बेहतरीन ऑडियो बुक समरीज और मोटिवेशनल वीडियो हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।